हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तान्या सिंह यादव ट्रिकी जी के। जैसा कि आपको पता है अभी जियोग्राफी का टॉपिक चल रहा है। जियोग्राफी का जो भी टॉपिक इस समय चल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो कल की वीडियो में जो आपको बताया था वो खरीफ की फ़सल के बारे में बताए थे और खरीफ की फ़सल के बारे में पूरा अच्छे से डिस्कस किए थे कि खरीफ की फ़सल किस महीने में बोई जाती है, किस महीने में काटी जाती है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कौन सी फ़सल से हम याद रखेंगे कि ये खरीफ की फ़सल। ये सारी चीज़ें हम कल की वीडियो में डिस्कस किए थे। तो अगर आप हमारी वीडियो नहीं देखे हैं तो कल की वीडियो को ज़रूर देखें। खरीफ की फ़सल के बारे में आप अच्छे से याद कर सकते हैं ट्रिक के द्वारा, और हमने साथ में ट्रिक भी बताई थी। तो कल की जो वीडियो थी वो खरीफ की फ़सल के बारे में थी और आज की जो वीडियो है रबी की फ़सल के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं रबी की फ़सल कैसे याद करेंगे। तो रबी की फ़सल आप जानते हैं, रबी की फ़सल जो होती है ये आपकी गर्मियों में बोई जाती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रबी की फ़सल जो होती है इसको याद कैसे करना है, कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले इसकी ट्रिक देखते हैं। ट्रिक है आपकी गैजो चना मसाले सर मटर रखी। गैजो चना मसाले सर मटर रखी। ये इस तरह से आपकी ये ट्रिक है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। गैजो चना मसाले सर मटर रखी 2 से 3 बार पढ़ेंगे आपको ये ट्रिक आसानी से याद हो जाएगी, क्योंकि बहुत लंबी ट्रिक नहीं है, छोटी सी ट्रिक है। आपको अगर ये ट्रिक याद हो जाएगी तो आप आसानी से याद कर सकेंगे कौन कौन सी ऐसी फसल है जो रबी की है। तो आपकी कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा, क्योंकि खरीफ, रबी और जायद की फसल में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो हम आपको एक एक ऐसा टॉपिक बताएंगे, एक एक ऐसा वर्ड बताएंगे जिससे आपको याद रहेगा कि हाँ ये रबी की फसल है और ये खरीफ की फसल है। आप अंतर निकाल सकते हैं। तो देखिए कल की वीडियो में हमने आपको बताया था धान को आप ले लीजिएगा। धान से आप याद करिए कि हाँ ये पानी की फसल है, तो पानी में बोई जाने जो भी फसल होती है वो आपकी खरीफ की फसल होंगी। आप उससे रिलेट करके याद कर सकते हैं। इसी तरह से आज हम आपको एक टॉपिक ऐसे बताएंगे, गेहूँ आप जानते हैं, गेहूँ प्रमुख फसल होती है। हमारे यूपी में सबसे ज़्यादा गेहूँ ही बोया जाता है, इसकी खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। तो गेहूँ को आप याद कर लीजिएगा। गेहूँ आपकी रबी की फसल है, उससे रिलेट करके आप याद करिएगा कि गेहूँ के साथ में हम सरसों भी बोते हैं। तो सरसों भी आपकी रबी की फसल है। कुछ लोग गेहूँ में सरसों के साथ मटर भी बोते हैं। तो सरसों और मटर जो होता है ये भी रबी की फसल है। और गेहूँ में आप देखते हैं गेहूँ के साथ में जौ भी बोया जाता है। गेहूँ और जौ ये साथ में ही बो सकते हैं आप, साथ में बोया भी जाता है, काफ़ी लोग बोते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि जौ भी आपकी रबी की फसल है। चना देखिए, आप कुछ लोग जब मटर बोते हैं मटर के साथ में चना भी बोते हैं। तो चना और मटर ये दोनों साथ में ही बोए जाते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। ये भी आपकी रबी की फसल है। चना मसूर भी आपकी रबी की फसल है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। मेन चीज़ इसमें गेहूँ अगर आपको याद होगा कि रबी की फसल है तो आप इससे रिलेट करके सारी चीज़ें याद कर सकते हैं। गेहूँ के साथ में क्या क्या चीज़ें बोई जाती हैं, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं कि ये फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है। तो देखिए रबी की जो फसल होती है, देखकर हम आपको बताए थे जो खरीफ की फसल होती है वो अभी कौन से मंथ में बोई जाती है, ये सारी चीज़ें हम कल की वीडियो में डिस्कस किए थे। लेकिन आज की जो वीडियो है इसमें हमें रबी की फसल के बारे में बताना। तो रबी की फसल जो है आपको पता होना चाहिए कि अक्टूबर से नवंबर मंथ में बोई जाती है। अक्टूबर और नवंबर का महीना जो होता है थोड़ा ठंडी का महीना होता है, तो इसमें ये बोई जाती है और मार्च और अप्रैल के महीने में काटी जाती है। जब गर्मी हो जाती है मार्च और अप्रैल का महीना, जब ये पक जाता है गेहूँ की जो फसल होती है पक जाती है, जौ की फसल पक जाती है, चना की फसल पक जाती है, सारी फसलें जब पक जाती है तभी इसको काटा जाता है। तो मार्च से अप्रैल के महीने में ये फसलें काटी जाती हैं। तो आप इसको याद रखिएगा कि रबी की फसल ठंडी में यानी अक्टूबर या नवंबर के महीने में बोई जाती है और मार्च से अप्रैल के महीने में काटी जाती है। इसको आप याद रखिएगा। और उसके बाद देखिए रबी की फसल जो होती है उसको ठंडा मौसम चाहिए होता है, इसलिए ठंडी मौसम में बोई जाती है। सिंचाई भी इसी की जाती है बराबर, क्योंकि अगर सिंचाई नहीं करेंगे तो ये सूख जाएगी और अच्छे से ये हो नहीं पाएगी, इसलिए सिंचाई इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो समय समय पर इसकी सिंचाई की जाती है। ये फसलें जो होती है सिंचाई पर ज़्यादा निर्भर करती हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। और भारत में आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा अगर कोई फसल बोई जाती है तो रबी की फसल है, जिसमें मुख्य है आपका गेहूँ। तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी, और वीडियो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप इसको याद कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।